जय भीम। जय भारत। जय संविधान। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें, शर्म बिल्कुल मत करें। और जो भी साथी इस लाइव से नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो सभी साथी इस लाइव को शेयर करने का काम करें। राजस्थान जालौर की घटना को लेकर आज ये लाइव है। जो जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी, उस घटना को लेके लाइव में आ रहा हूं। और सभी साथी, आप श्याम रंजन जी प्रदेश प्रभारी झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप श्याम रंजन जी, आप इस लाइव को शेयर करने का काम करें। रोहित कुमार, जय भीम। सभी साथी इस लाइव से जुड़ने का काम करें। साथियों, जितेंद्र मेघवाल के जो पिता के और भाई के ऊपर जो हमला हुआ है, वो हमला उस पिता के ऊपर हमला नहीं हुआ है। वो हमला हमारे समाज के ऊपर हुआ है। वो हमला हमारी एकता पर हुआ है। वो हमला हुआ है जब हम डींगे मार मार के चिल्लाते हैं कि हम एक हो गए हैं, हम एकजुट हो गए हैं। वो हमला उस पर हुआ है। वो हमला वहां की सरकार पर हुआ है। क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं उस हमले को? ब्राह्मणवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उस बच्चे के पिता के ऊपर हमला किया है। अभी तो जांच भी पूरी नहीं हुई थी। सभी साथी ध्यान से इस लाइव को सुनने का काम करें। कोई भी साथी नहीं जाएगा, पूरी लाइव को सुनने का काम करेगा। अभी तो उस भाई की हत्या के जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस इन्वेस्टिगेशन की जांच भी पूरी नहीं हुई थी और उसके पिता और भाई के ऊपर हमले शुरू हो गए। क्या आपका खून है या पानी है? मैं बहुत जल्द वो ऐलान करूंगा, उस तारीख निश्चित करूंगा जिस तारीख को मैं राजस्थान जालौर जाऊंगा। सोचने का विषय है। राजस्थान में भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। सभी साथी इस लाइव को ध्यान से सुनें और कमेंट में बताएं कि अगर मैं थोड़ा भी गलत बोल रहा हूं इस लाइव में। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस लाइव को। आप बताइए, बहुजन समाज सिर्फ वोट देने के लिए है क्या? सभी साथी आ जाते हैं कि बहुजन समाज का नाम लेके इस पार्टी को वोट दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। आजाद समाज पार्टी को वोट दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को वोट दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को वोट दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को वोट दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। आप बताइए, बहुजन समाज सिर्फ वोट देने के लिए बना है क्या? सिर्फ वोट दो। वोट देने के बाद बहुजन समाज की मूलभूत दिक्कतों को, उनके आवाज को लेके, उनकी दिक्कतों को लेके कौन खड़ा होगा? आप बताइए, कौन खड़ा होगा? 5 साल बाद बहुजन समाज वोट डालता है। आपने उनको वोट नहीं दिया, इसलिए हम नहीं जीते। 5 साल बहुजन समाज वेट करेगा,
फिर 5 साल बाद बहुजन समाज वोट करेगा, फिर ये सुनने को मिलेगा कि आपने वोट दिया और वो नहीं जीते। खाली बहुजन समाज वोट करेगा? बहुजन समाज के मूलभूत समस्याएं हैं। बहुजन समाज का घर नहीं बना है, बहुजन समाज को रहने के लिए घर नहीं है, बहुजन समाज के आने के लिए रास्ता नहीं है, बहुजन समाज को प्रताड़ित किया जाता है, बहुजन समाज को परेशान किया जाता है ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के द्वारा, मनवादी व्यवस्थाओं के द्वारा। हमारे लखनऊ के विधानसभा अध्यक्ष माननीय राम सुमिरन जी जय भीम बोले हैं, इनका बहुत सम्मान करता हूं। ये हमारे छोटे भाई हैं और ये सुन रहे होंगे। आप सभी साथी इस लाइव को ध्यान से सुने और इस लाइव को शेयर करने का काम करें। क्या बहुजन समाज सिर्फ वोट देने के लिए बना था? इंद्र मेघवाल के भाई के ऊपर हमला हुआ, वहां की सरकार कुछ नहीं बोल रही है। ये हमला आपके एकता पर हुआ है, ये हमला आपके संगठनों पर हुआ है। जितने भी साथी हैं इस संगठन जो भी संगठन बनाए हैं, उन सभी साथियों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आओ करो एकता। सबसे पहले देवा रावत खड़ा होगा हाथ मिलाने के लिए। सबसे पहले बहुजन आर्मी और देवा रावत सबसे पहले खड़ा होगा। खून खौल जाता है इन घटनाओं को देख के कि एक तो हमारे भाई की हत्या की, उसके बाद उसके पिता और भाई को जीने नहीं दे रहे हो। लानत है अपने बहुजन समाज पे, लानत है। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। शर्म आती है आप सबको देख के। एक भाई की हत्या हो गई घड़े से पानी पीने के लिए, उसके बाद उसके बाप की हत्या हो रही है, उसके भाई की हत्या हो रही है, उसकी मां पे हत्या हो रही है। शर्म आती है सबको देख के। कौन से संगठन से जुड़े हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए तुमको। 1% आपको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। घेर लो। हम जो है 2 दिन के बाद ये अलायंस करेंगे कि वहां के राजस्थान सरकार के कार्यालय को घेरा जाएगा, वहां के मुख्यमंत्री कार्यालय को घेरा जाएगा। अगर वो लोग हमारे समाज के भाइयों को जीने नहीं देंगे तो हम उनका मुख्यमंत्री कार्यालय चलने नहीं देंगे। यह बात याद रहे उनको। हमेशा वोट लिए हैं। हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, सम्मान देंगे, नौकरी देंगे। क्या यही शिक्षा, यही सम्मान है? हमारे भाई की हत्या हुई, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उनके पिता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। कौन बोलने वाला है वहां पे? वहां की सरकार ये ध्यान कि देवा रावत और बहुजन आर्मी संगठन जिस दिन राजस्थान में प्रवेश कर गया, औकात नहीं है गहलोत सरकार की। मैं बता रहा हूं गहलोत सरकार को कि कुत्तों की तरह घसीट घसीट के मारेंगे उस साले को, वहां का जो सीएम है। मैं बता रहा हूं वहां की गहलोत सरकार को, कांग्रेस की सरकार को कि भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, दलितों के सम्मान की रक्षा करो, बहुजनों के सम्मान की रक्षा करो। ये साला चूतिया वहां भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोला वहां के, जब वहां भाई के ऊपर हमला हुआ, भाई के पिता के ऊपर हमला हुआ, भाई के भाई के ऊपर हमला हुआ,
जितेंद्र मेघवाल के ऊपर हमला हुआ, एक शब्द नहीं बोला। करो एफआईआर मेरे ऊपर, मैं हूं, आज तैयार हूं मैं। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाको चने चबवा देंगे गहलोत सरकार के ऊपर, ये याद रहे। तुमको पता होना चाहिए कि इसी बहुजन समाज के बलबूते पर आपकी सरकार बनती है। और सुन लो ध्यान से, घुटनों पर ले आएंगे तुम्हें गहलोत, ये याद रखे। ये इस लाइव को शेयर कर दो और ये गहलोत के पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए। इस गहलोत, इस बेशर्म मुख्यमंत्री को घुटने के ऊपर ले आएंगे हम लोग। खून खौल गया है। एक तो हमारा भाई मरा वहां पे, घड़े से पानी पीने पे उस जो है भेड़िए ने, उस जातिवादी मानसिकता रखने वाले टीचर ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके पिता पर, उसके भाई पर हमला हो रहा है। अभी उसको जांच पूरी नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन में यह बताया गया है कि वो टीचर आरोपी था। राजनीति के चक्कर में मत पड़ो भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बहुजन समाज के दोस्तों। राजनीति आपको बर्बाद कर देगी, याद रखिएगा। सभी साथियों से हाथ जोड़कर ये अपील कर रहा हूं कि बचा लो इज्जत अपने बहुजन समाज की। तमाम नेता पैदा होंगे जो दूसरी पार्टियों से बिक जाएंगे। इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं, 2-2 सीट के लिए गिड़गिड़ाने वाले, रोने वाले लोग आज एक सीट पर बिक गए। क्या कहेंगे उनको आप? कौन करेगा बहुजन समाज की रक्षा? बाबा साहब से नफरत करते हो? बाबा साहब के विचारों से नफरत करते हो? क्यों करते हो? बाबा साहब ने आरक्षण के साथ साथ 8 घंटे 14 घंटे से 8 घंटे काम करने का आपको मौका दिया है। हम कहते हैं कि जिसको है बाबा साहब से नफरत, वो 14 घंटे काम करे। जिसको बाबा साहब से प्यार है वो 8 घंटे काम करेगा। बहुत से लोगों को शर्म आ रही होगी ये लाइव शेयर करने में, मैं बता रहा हूं। सभी साथी ये लाइव शेयर करें। 3 बजे का टाइम था, मैं आपसे माफी चाहूंगा। 3 बजे के 3:30 बज गया, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। खून खौलता है ये सब चीजें देख के। कहीं पे बच्चा मार दिया जाता है, कहीं पे बालक मार दिया जाता है, कहीं पे बहनों की हत्याएं होती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन हमारी बहनों के साथ अन्याय, अत्याचार, रेप की खबरें ना आती हों। ऐसा कोई पेपर नहीं जाता है, ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जो ना बताए कि हमारी बहनों के साथ अत्याचार, रेप हुआ। खबरें दबा दी जाती हैं, चैनल खरीद लिए जाते हैं। आप सभी साथियों को समझना चाहिए, जितने भी साथी बहुजन आर्मी के, बहुजन समाज के, बहुजन समाज पार्टी के लोग जुड़े हैं, उन सबको ये लाइव शेयर करने का मौका है। आप समझ लीजिए, इस गर्म खून को शेयर करिए, बताइए लोगों को। तमाम नई नई पार्टियां आ रही हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो आज सिपाही से बात करने का मौका आपको नहीं मिलता। मैं खुल के बोल रहा हूं। अगर बहन मायावती जी अगर इस प्रदेश में ना आई होती तो आपको इस सिपाही से बात करने का मौका नहीं मिलता। बात करते हो, डरते हो होमगार्ड से बात करने के लिए। बहन जी आई, आपको मौका मिला। 5-5 बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। आपको मौका मिला सिपाही से बात करने का, डीएम से बात करने का, एसओ से बात करने का, एसपी से बात करने का, सबसे मौका मिला। कौन पता है? बताइए हमको। इस लाइव से जुड़े तमाम साथियों के घर पे टीनें छाई होंगी,
तमाम साथियों के घर पे घर मजबूत नहीं होंगे। कौन बता पाता है कि हमारा घर नहीं सही है? कौन बता पाता है कि हमारे घर में रास्ता नहीं है? कौन बता पाता है कि हमारा घर दूसरों ने कब्जा करके रखा है? कमेंट करके बताओ, किसके घर मजबूत है? किसके घर पे टीन सेट नहीं है? किसके घर पक्के बने हैं? सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आपके घर पक्के बनाए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपके घर में रास्ता, आपके घर के लिए रास्ता मिले। कौन बोल पाता है बताइए? कौन बोल पाता है किसी में दम जो बोल पाए? अभी मैं झारखंड गया था 15 अगस्त को। तमाम हमने झोपड़ियां देखी जो खपरहिल बने हुए थे। उनके घर पे जाने का रास्ता नहीं है। बारिश हो जाए तो उनको सोने का इंतजाम नहीं है। बात करती है भारतीय जनता पार्टी की, हम विकास करेंगे। कब तक बहुजन समाज वोट करेगा इस नाम पे? फूल खोलता है बहुजन समाज की दशा और दुर्दशा देख के। सभी साथियों से विनम्र अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इस लाइव को शेयर करें, पता चले लोगों को कि बहुजन समाज के मूलभूत दिक्कतें क्या हैं। तमाम साथी आएंगे आपके पास, हाथ जोड़ेंगे, भैया भैया हम बहुजन समाज के हितैषी हैं, हमको वोट दे दीजिए। हम आजाद समाज पार्टी के हितैषी हैं। 2 सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, वहां पे जाके समझौता कर लिया। आजाद समाज पार्टी ये ध्यान से सुन ले, भीम आर्मी ये ध्यान से सुन ले। आज मैं एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि खतौली विधानसभा पे अगर बहन मायावती जी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया होता तो इनकी औकात नहीं थी कि चुनाव जीत लेते। इनकी औकात नहीं थी कि चुनाव जीत लेते। मैनपुरी पे लोकसभा सीट पे जो अखिलेश यादव डींगे मारता है कि हमने डिम्पल यादव को चुनाव जिताया, अगर बहन जी ने अपना लोकसभा का प्रत्याशी वहां पे उतार दिया होता तो इसकी औकात नहीं है कि चुनाव जीत लेता। मैं खुल के बोल रहा हूं, आज मैं खुल के बोल रहा हूं कि बहन मायावती जी की वजह से आपका सम्मान सुरक्षित है, आपका मान सुरक्षित है। समझ लो ये बात। अगर बहन मायावती जी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया होता तो किसी की औकात नहीं थी कि वो चुनाव जीत लेता। जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं कि हमने वहां पे प्रचार किया, प्रसार किया और हमने चुनाव जीत लिया। नाम नहीं, बहन कुमारी मायावती, याद रखना, नाम नहीं है वो। बहन कुमारी मायावती जी एक ब्रांड हैं इस देश की, इस विश्व की, जिन्होंने 5 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रही और SC ST OBC माइनॉरिटी को झुकने नहीं दिया। थाने पे आदमी जाता था, पता चलता था हाँ माइनॉरिटी का है, SC का है, ST का है, OBC का है, उसकी सुनवाई होती थी। आज आप बता दो कि हम ST के हैं, OBC के हैं, आपको लात मार के भगा दिया जाएगा थाने से। और बताओ, खुली बात बोल रहा हूं एकदम, लात मार के भगा देंगे लोग। बता दो कि हम मुस्लिम हैं, आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। बता दो कि हम SC हैं, आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। बता दो आदिवासी हैं, आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। बात करते हो, पैरों की धूल नहीं हो। आज हमारा समाज जो SO SHO DM SDM से बात कर रहा है वो बहन मायावती जी की देन है। 2006 से 2012 तक जो लोग कहते हैं पत्थर लगा, वो पत्थर नहीं था, वो हमारे महापुरुषों की निशानियां थी। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मानव साहब कांसीराम, ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले, दीना भाना वाल्मीकि जी,
महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा वीरांगना उदा देवी पासी, कौन याद करता है इनको? तमाम साथी संगठन आते हैं, संगठन बना के आते हैं। वहां पे हमने देखा था, तमाम साथी संगठन बना के आए थे। वीरांगना उदा देवी, महाराजा सुहेल देव ही नाम रखा, पासी को नहीं रखा। टुकड़ों टुकड़ों में जब बटोगे ना तो यही हाल होगा। याद रखिएगा ये बात। टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। नोट कर लीजिएगा ये बात और शेयर कर दो ये बात। झाड़ू बन के रह रहे हो, कूड़ा बन के रह रहे हो। कौन बोलता है, कहता है कि हम उनके ऊपर तो ये घटना हुई है, हमारे ऊपर तो नहीं हुई है, हम नहीं बोलेंगे। कल को जब आपके ऊपर आपको गोली मारी जाएगी ना, कोई दूसरा बोलने नहीं आएगा, याद रखिएगा। इंद्र मेघवाल के भाई के ऊपर हत्या हुई है। इंद्र मेघवाल के पिता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इंद्र मेघवाल के भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। शर्म करनी चाहिए आपको। राजस्थान के साथियों, शर्म आनी चाहिए आपको। घेर लो उस घर को जिसने आपके भाई पर हमला किया है, जिसने आपके पिता पर हमला किया है। मैं साथ हूं, बहुजन आर्मी साथ है। मैं बहुत जल्द राजस्थान पहुंचूंगा, बहुत जल्द राजस्थान पहुंचूंगा और ना लो सरकार को। साला हरामजादा ये जो गहलोत है, ये एक नंबर का नकारा व्यक्ति है। इसको एक भी बहुजन समाज वोट देने का काम ना करें, ये मजे ले रहा है। हमने ट्वीट किया, सभी साथियों से माफी चाहूंगा। मैं रास्ते पे था, सफर पे था, और ये ड्राइवर साहब हमारे जय भीम बोल दो। जय भीम, हाथ जोड़ के बोलो जय भीम। और मैं माफी चाहूंगा कि यहाँ पे जो लाइव डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं फिर कभी आके आपको अपनी बात पूरी करूंगा। और सभी साथियों से विनम्र अपील करूंगा कि जो भी बहुजन समाज के ऊपर जो भी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं का संज्ञान लेके सभी साथी एकजुट होने का काम करें। किसी पार्टी, किसी संगठन में ना जुड़े। हम कह रहे हैं, कोई भी घटना बहुजन समाज पे होती है तो एकजुट होने का काम करें, एक साथ पहुंचने का काम करें। और जो साथी बिक रहे हैं, जो खरीदे जा रहे हैं, उनसे सतर्क रहें। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुजन समाज पे, बहुजन समाज के नाम पे जो भी साथी